मेरे एनिमल क्लासिफिकेशन के दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन दोस्तों। ये क्या है भाई एनिमल क्लासिफिकेशन के दोस्तों, मतलब क्या रहता है। तो अभी मैंने अपलोड किया है कि अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और अभी मैं एनिमल क्लासिफिकेशन अपलोड कर रहा हूँ ड्यू टू एनिमल क्लासिफिकेशन इज़ वन ऑफ द वेरी चिंदी चैप्टर। इससे ज़्यादा ईजी चैप्टर आपके पूरी ज़िंदगी में आपने नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। एंड ये जो चैप्टर है इसको सिर्फ आपको थियोरेटिकल चैप्टर, पूरा बायोलॉजी है ना, तो बायोलॉजी क्या रहता है, पूरा थियोरी। और मैं हूँ ओबिटा उचिहा, ठीक है। तो साइंस तुमको ओबिटा उचिहा से पढ़ाएगा, ओके। तो ये जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स है ये रहता क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक है, आपको इसको समझाना है, ठीक है। तो देखो एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या रहता है कि हम बहुत सारे विविध प्रकार के जानवरों की पढ़ाई करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करता है। तो विविध जानवरों की पढ़ाई करने के लिए क्लासिफिकेशन करना मतलब क्या, मतलब अभी देखो एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, एक घोड़ा है, ठीक है। तो ये कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ये तीनों कौन है भाई, मैमेलिया है ये लोग, ठीक है। तो इनका हम बोल सकते हैं कि ये तीनों सेम है। कैसे सेम है, ये दोनों, ये इनके पास मैमरी ग्लैंड्स है, फर है इनके ऊपर। तो हम इससे इनको क्लासिफाई, उनके डिस्टिंक्ट फीचर से क्लासिफिकेशन करना मतलब एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इस दुनिया के अंदर कितनी स्पीसीज है, 7 मिलियन स्पीसीज है, ठीक है। उससे ज़्यादा एक्चुअली 7 मिलियन से बहुत ज़्यादा स्पीसीज है भाई, 10 मिलियन के ऊपर जा रही भाई स्पीसीज, बहुत ज़्यादा है। अभी तक अपन को डिस्कवर नहीं की, बहुत ज़्यादा स्पीसीज है, ठीक है। सिमिलर एनिमल्स के ग्रुप बनाते हैं अपन लोग, क्या करते हैं, अभी जैसे घोड़ा है, कुतरा है, अपना बिल्ली है, इन तीनों का एक ग्रुप बना दिया, क्या बोलते हैं उसको, मैमेलिया, ठीक है, मैमेलिया, ठीक है, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ ये इससे तुम्हें समझ में आएगा क्या रहता है ग्रुप्स एंड क्या रहता है एनिमल क्लासिफिकेशन। देखो अब फॉर एग्जांपल ये है सब ग्रुप्स, ये है ग्रुप्स और ये है एनिमल्स, ठीक है। अब सारे जानवर ये बड़े सर्कल के अंदर आता है, ठीक है। देन ग्रुप्स है जो हमने एनिमल के ग्रुप्स बना के रखे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी तुम देखो कि एक फोल्डर बनाया मैंने, ठीक है, इसके अंदर समझ लो SSC है, ठीक है, SSC नाम का फोल्डर है, मैंने इसको खोला, ठीक है। तो इसको खोला तो इसके अंदर सभी समझ लो क्या है, इसके अंदर मैथ्स का फोल्डर है और एक साइंस का फोल्डर है, समझ लो अभी के लिए मैथ्स और साइंस का फोल्डर है, ठीक है। मैंने मैथ्स का खोला, अब मैथ्स के अंदर क्या मिलेगा हमें, मैथ्स के अंदर मिलेगा हमें मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का फोल्डर, M2 और M1 का फोल्डर, ठीक है। मैंने M1 खोला तो M1 के अंदर हमें कितने क्या मिलेगा, हमें M1 के अंदर मिलेगा एक अपना कितने 6 लेसन है ना, तो 6 लेसन, ठीक है, 1 2 3 4 6। ये अभी मैंने लेसन नंबर 1 खोला, इसको खोला तो इसके अंदर क्या मिलेगा हमें, इसके अंदर हमें मिलेगा प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट के वीडियोस, ठीक है। तो ये जो रहता है ना, ये क्या है, ये है ग्रुपिंग करना। हम इसको ये है, अभी समझ लो ये एनिमल है, ठीक है। फिर ये उसके अंदर के ग्रुप्स हो गए 2, एक अपना हो गया कोडेड, एक हो गया नॉन कोडेड। फिर कोडेड के अंदर, नॉन कोडेड के अंदर हमने भर के रखा सामान, तो वो ही है ग्रुपिंग, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसको बोलते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। ना इसके बेनिफिट्स क्या, और ये PYQ आता, ठीक है, ये क्या आया था, PYQ आया था, ठीक है। इसकी बेनिफिट्स क्या है कि स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकम कन्वीनियंट, ठीक है। तुम बोले भाई कन्वीनियंट कैसे, अभी मैंने सिर्फ कुतरा को पढ़ लिया तो मुझे सारे मैमल्स की शक्ति पता चल गई। मैंने कॉकरोच को पढ़ लिया, सारे ऑर्थ्रोपोड आ गए। मैंने स्नेल को पढ़ा, सारे मोलस्क आ गए। मैंने क्या बोलते हैं उसको, वो कौन सा, मैंने टेप वॉर्म को पढ़ा, सारे प्लेटिहेल्मिन्थेस आ गए। मैंने स्पॉन्ज पढ़ा, सारे पॉरीफेरा आ गए। तो हम एक जानवर से सारे उनके डिस्टिंक्ट फीचर पढ़ सकते हैं, तो वो बहुत ईजी रहता है, ठीक है। देन फ्यू एनिमल्स स्टडी करके हमें पूरा ग्रुप स्टडी हो जाती है, ठीक है। गिव्स आइडिया ऑफ इवोल्यूशन। अब तुम बोलोगे इवोल्यूशन का कैसा है, हमारी जो क्लासिफिकेशन है पॉरीफेरा से लेकर अपना कोडेट्स तक, ठीक है, तो वो कैसे एक इवोल्यूशन पैटर्न फॉलो करती है, वो इवॉल्व होता है, ऐसे हडू करके इवॉल्व करता है, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमें इससे क्या पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब एक जो प्राणी है, ठीक है, उसकी कैसी रिलेशन है दूसरी प्राणी के साथ। मतलब अब एक कुत्ता एक बिल्ली है, क्या रिलेशन है उन दोनों का, एक बिल्ली है एक वागिनी है, तो क्या रिलेशन है वो। ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द हैबिटेट एंड इट्स एग्जैक्ट रोल इन नेचर, हमें इससे पता चल रहा है, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने सारे ग्रुप्स बनाए और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, तो वो वैसे ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, तो उसमें भी वो उससे क्या बोलते हैं, उनके हमें रोल मिलता है। जैसे कि कॉकरोच है, वो क्या करता है, डिकम्पोजर का काम करता है, डिकम्पोजर का काम करता है क्या, नहीं पता नहीं, ठीक है, तो करता है। हम लोग क्या है, हम इंसान हैं, हम इस दुनिया को मेंटेन करने का काम करते हैं, भगवान है, मजाक कर रहा, ठीक है। अब ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके अंदर भी एक PYQ था, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या, हमने एनिमल्स को, देखो हमारे कितने किंगडम थे, हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड, बहुत सारे किंगडम थे, 5-6 किंगडम थे, तो जिसके अंदर हमने पिछले साल प्लांटी पढ़ लिया था, इस बार हम पढ़ेंगे एनिमिलिया, ठीक है। एनिमिलिया के अंदर 2 आता है, एक आता है अपना कोडेट, नॉन कोडेट, और एक आता है कोडेट। ये
तो हम पहले पढ़ेंगे नॉन कोडेड और कोडेड, दोनों को एक साथ पढ़ता है, ठीक है। इन दोनों का जो मेन डिफरेंस है वो है क्या, इसके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। तुम बोलेगे भाई नोटोकॉर्ड क्या रहता है, ये देखो ये दिख रहा है, ये सब मतलब ये बच्चे का एम्ब्रियो है। अब तुम बोलोगे भाई एम्ब्रियो क्या रहता है, अबे यार बायोलॉजी के अंदर एम्ब्रियो नहीं पता, अरे एम्ब्रियो मतलब क्या रहता है, एम्ब्रियो मतलब रहता है अपना, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा हाथ हिलाओ थोड़ा, हाँ, एम्ब्रियो मतलब क्या रहता है, एम्ब्रियो मतलब रहता है अपना ये क्या बोलते हैं उसको, एम्ब्रियो मतलब क्या रहता है, अभी तुमको एम्ब्रियो यार नहीं पता, एम्ब्रियो मतलब जो पहला बच्चा रहता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो, फर्स्ट सेल ऑफ बेबी एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो जब बड़ा होता है फ्यूटस में कन्वर्ट होता है, तो उसके जैसे मैमल्स के एम्ब्रियो के अंदर ना एक नोटोकॉर्ड रहता है, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर रहता है, ये ऐसा, ठीक है। लेकिन ये जो अपने नॉन कोडेट्स है उनके अंदर ये जो नोटोकॉर्ड है वो क्या है, अब्सेंट है, और हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। सेकेंड चीज़, अगर हार्ट, हमारा जो हार्ट है, तुम अपने हार्ट को हाथ लगाओ, तुम्हारा हार्ट कहाँ पे है, तुम्हारा हार्ट है तुम्हारे सामने वाले साइड में ना, तो एक ऑर्गेनिज्म है, अभी समझो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये समझ लो इंसान है, ऐसा लेटा है वो, ठीक है, पगला, वो नशा कर रहा है, ठीक है। तो उसका ये ऊपर वाली साइड है, इसको बोलते हैं डॉर्सल साइड, क्या बोलते हैं, डॉर्सल, ठीक है। एंड ये जो नीचे वाली साइड है, ठीक है, ये कौन सी है, ये अपनी है कौन सी साइड है ये अपनी वेंट्रल साइड, नहीं वेंट्रल साइड, ठीक है। तो ये दो साइड रहती है, ऊपर वाली कौन सी, डॉर्सल, नीचे वाली वेंट्रल, ठीक है। तो जो वेंट्रल साइड है, ठीक है, हमारा हार्ट अभी नोट इनके अंदर क्या है, नॉन कोडेड के अंदर हार्ट रहा अगर, ठीक है, इनके पास हार्ट रहेंगे इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता भाई, ये बहुत भयंकर लोग हैं, इनकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, ठीक है। इनके पास अगर हार्ट रहेगा तो वो हार्ट जो रहेगा वो उनके डॉर्सल साइड में रहेगा, ठीक है, हार्ट जो रहेगा वो इनके डॉर्सल साइड में रहेगा। और हमारा हार्ट कहाँ पे रहता है, हमारा हार्ट वेंट्रल साइड पे रहता है। तुम ऐसे बैठो, ऐसी पोजीशन में बैठो, ठीक है, एंड अपने हाथ को टच करो, वो नीचे जमीन की तरफ दिख रहा है ना, तो वो वेंट्रल साइड के अंदर है, ठीक है। हमारा जो नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड, तुम बोलोगे भाई नर्व कॉर्ड क्या रहता है, भाई नर्व कॉर्ड नहीं पता तुम लोगों को, नर्व कॉर्ड मतलब रहता है हमारी पीछे की जो कॉर्ड है, ठीक है, वो हमारी रहती है एंड इनकी भी रहती है, अगर है तो इनके पास है तो, नहीं तो कुछ के पास तो रहते भी नहीं, पॉरीफेरा वगैरह के पास तो रहती भी नहीं नर्व कॉर्ड, ठीक है। अगर इनके पास नर्व कॉर्ड है तो इनके कैसे रहेंगे, पेयर्ड रहेंगे, पेयर्ड मतलब ये ना एक डायग्राम है, ये कुछ ऐसे दिखिए, ये समझ लो ये है, एंड इनकी नर्व कॉर्ड ना ये ऐसी दो है, ये ऐसी, ठीक है, ये दो नर्व कॉर्ड है, इनकी नर्व कॉर्ड दो है, ठीक है। हमारे कैसे अगर हम इंसान के बैक को देखें तो एक बड़ी ऐसी नर्व कॉर्ड दिखती है, ये है नर्व कॉर्ड इंसान की, ठीक है, लेकिन और वो भी पीछे रहती है। इनके कैसे रहते हैं, इनकी ये वेंट्रल रहती है और हमारी नर्व कॉर्ड डॉर्सल रहती है, ठीक है। तो ये तीन बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। नाउ ये होने के बाद हाँ और एक है गिल स्लिट्स हमारे इनके एब्सेंट रहते हैं, गिल स्लिट प्रेजेंट रहते हैं। तो पैरेंजियल क्योंकि पैरेंजियल PHYRAGNIAL पैरेंजियल गिल स्लिट्स हमारे एब्सेंट रहते हैं, इनके प्रेजेंट, अभी हमारे प्रेजेंट रहते हैं, उनके एब्सेंट रहते हैं। तुम बोलेंगे भाई पे को तो गिल्स है ही नहीं, मैं तो भाई लंग से सांस लेता हूँ। भाई उसका आंसर ये है कि हमारे जो गिल स्लिट है, तब हम एम्ब्रियो थे, बच्चे छोटे से, मतलब अपने मम्मी के पेट के अंदर जब हम थे, तो वो जो एम्ब्रियो थे उसके पास थे गिल स्लिट, हमारे पास नहीं है, वो गायब हो गया में से, ठीक है। ये हो गया फालतू चीज़ है। अब देखो, अब आती है रियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक दी है, किसने, हमारे लेजेंडरी सर, इन्होंने, ठीक है, इनके लिए एक हार्ट, ठीक है, इन्होंने एक बहुत अच्छी ट्रिक दी है, ठीक है। पूरी हमने कहाँ पे रखी, कोल पे, कोल मतलब पता है, कोल, हाँ, पूरी अपन ने कोल पे रखी, ठीक है। फिर इसको प्लेट पे रखी, तो प्लेट पे भी क्या आ गई, ऐश आ गई, ठीक है। तो ऐना ने पूछा कि इसका अर्थ क्या है, फिर मनीषा ने, फिर ये कहानी खत्म, फिर मनीषा क्या बोलती है, मनीषा हेमा को बोलती है तू अपना आईना, तूने मेरा आईना चुराया, ठीक है। तो पूरी मतलब क्या, पॉरीफेरा, ठीक है। फिर कोल पे मतलब क्या, कोइल एंड ट्रेटा, ठीक है। प्लेट पे रखी, फिर प्लेटेलमेंथिस, फिर ऐश निकले, एस्केलमेंथिस, फिर एना ने पूछा एनालिडा, अर्थ इसका अर्थपोडा, मॉलस्का मतलब मनीषा ने क्या किया, आयना चुराया, एकिनोडर्मिटा, और फिर हेमा मतलब हेमी मतलब हेमिकोडेटा, और फिर कोडेटा चुराया, कोडेटा, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा है क्लासिफिकेशन। कोडेटा के अंदर ना तुम्हें और 3 फाइलम दिखेंगे, एक यूरोकोडेटा, एक ये सेफेलोकोडेटा, और एक वर्टिब्रेटा कर्निटा। इसके अंदर ये जो है ये पूरे बकवास है, इसको पढ़ना ही नहीं है,
ये पढ़ो, वर्टिब्रेटा कार्निटा, इसके अंदर 6 रहता है, साइक्लोस्टोमाटा, पिस्कस, एम्फीबिया, रेप्टिल, एविस। इसको कैसे लर्न करना है? साइकिल परम, क्या साइकिल परम, ये इसकी ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब क्या, साइकिल मतलब साइक्लोस्टोमाटा, पी मतलब क्या अपना पिस्कस, ए मतलब अपना एम्फीबिया, आर मतलब रेप्टाइल, ए मतलब अपना एविस और एम मतलब मेमिलिया, ठीक है, सिंपल। नाउ मॉडर्न मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, देखो 3 मेथड है मॉडर्न मेथड के क्लासिफिकेशन के। एक सिमेट्री, तुम बोलोगे भाई किस सिमेट्री, भाई तू चैट टैग की बात क्यों कर रहा है, सिमेट्री सिमेट्री क्या कर रहा है भाई तू। सिमेट्री मतलब देखो, अभी जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम ह्यूमन है, ठीक है, अगर तुम ह्यूमन को ऐसे बीच में से ऐसे काटोगे तो हम एकदम 2 इक्वल भाग में कटेंगे, कटेंगे क्या नहीं, 2 इक्वल भाग में कटेंगे ना। वैसे कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स कैसे स्टार फिश ले लो, वो भी ये स्टार फिश है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे काटूँ तो ये 2 इसमें कटा, अगर मैं इसको ऐसे काटूँ तब भी ये 2 इसमें कटा, अगर मैं इसको ऐसे काटूँ तब भी ये 2 इसमें कटा। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो उनको किधर से भी काटो तुम वो 2 इक्वल में भागेंगे। वो कौन सा है? रेडियल है, ठीक है, हम कौन सा? बायलैटरल है। एंड असिमेट्रिकल मतलब क्या? स्पॉन समान, मतलब वो कैसे आकड़े वाकड़े ऐसे कैसे भी रहते हैं वो लोग, ठीक है। तो नो इमेजिनरी एक्सिस थ्रू विच इट कैन पासेस, थ्रू विच इट कैन बी डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। रेडियल मतलब क्या? इफ इमेजिनरी कट पासेस थ्रू सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस मतलब ये वाली सेंटर को बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, कैन डिवाइड इट फ्रॉम प्लेसेस एंड डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल हाफ फ्रॉम एनी प्लेस, फ्रॉम एनी डायरेक्शन, फ्रॉम एनी प्लेन, ठीक है। देन बायलैटरल देयर इज ओनली वन इमेजिनरी एक्सिस थ्रू विच इट कैन बी डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। अभी तुम एक इंसान को ऐसा काटोगे, ये ऐसा, तो ये 2 इक्वल भाग में कटेंगे क्या? और तुम एक कुतरे को, ये ऐसा कुतरा है अपना, इसका नाम है मुक्कू, ये मुक्कू नाम के कुतरे को अगर तुम ऐसा काटोगे, ये इक्वल कटेगा क्या? हाँ ये इक्वल कटेगा। तुम लेकिन इसको ऐसा काटोगे तो ये इक्वल कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ठीक है। अब जर्म लेयर क्या रहती है? तुमने अपना, अभी यहाँ पे मैं जो बोलूँगा वो बहुत विवाद क्रिएट कर सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी एक मम्मी है, उसका अभी एम्ब्रियो हुआ, तो वो जो एम्ब्रियो है हमने वो निकाल दिया एंड इसको काट दिया, हमने चाइल्ड की हत्या कर दी। यस, पहला क्राइम अपनी ज़िंदगी के अंदर, हमने वो काटा और उसको 2 भाग में काट दिया। तो हमें जो अंदर की लेयर्स दिखेंगी ना, वो उसको बोलते हैं जर्माइनल लेयर्स, जर्म लेयर्स। 3 लेयर दिखेंगी इंसान के अंदर, कौन सी? एक ये कौन सी लेयर है? इक्विनोडर्मेटा नहीं सॉरी, एंडोडम, ये है मिसोडम और ये है एक्टोडम। अब कुछ कुछ ऐसे प्राणी रहते हैं जिनके पास ये 3 नहीं रहता, जिनके पास क्या रहता है? 2 रहता है, ऐसे 1 2। इनके पास क्या रहता है? ये एंडोडम और ये एक्टोडम, मिसोडम रहता ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे प्राणी के ऊपर क्या बोलेंगे हम? डिप्लोब्लास्टिक एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ये है बेसिक डिफरेंस, ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ पे मैं तुम्हारा सब लर्न करके दे रहा है ये, ठीक है। तो पॉरीफेरा जो है वैसे तो इसके पास कुछ रहता ही नहीं, जर्म लेयर ही नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं है, तो जर्म लेयर का क्या करेंगे ये, लेकिन ये डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। फिर निडेरिया, ये अकेला डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब देखो पॉरीफेरा और निडेरिया, मतलब सेकंड वाला पॉरीफेरा और कोइलेंट्रेटा, ये डिप्लोब्लास्टिक है। उसके बाद के सारे डिप्लोब्लास्टिक है, सिर्फ 2 कौन से? स्टार्टिंग के 2, पॉरीफेरा और कोइलेंट्रेटा, तो निडेरिया, ठीक है। अब बॉडी कैविटी, कोइलम क्या रहता है भाई? अगर तुम एक अर्थवर्म को लो, केचुए को, बुगीमैन पता है खाता था केचुआ वो, हाँ, तो उसके मुंह से अगर हमने केचुआ निकाला और उसको एक प्लेट पे रखा और खुद खा लिया, नहीं ऐसा नहीं करना, उसको काटा, तो हमने उसको काटा तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या है? ये है उसका एलिमेंट्री कैनल मतलब क्या? अभी देखो, जैसे कि ये इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है अपना, मुक्कू नाम का, इसका नाम क्या है? मुक्कू, ठीक है। वो कुत्ते का नाम भी मुक्कू, ये भी मुक्कू, अपना इंसान पैराप्यूरा सा झुका हुआ थोड़ा इंसान है ये थोड़ा माथा हो गया नहीं ये, तो इसका यहाँ पे मुंह है, इसे चबर चबर करता है ये मुंह से। मेरी बात नहीं हो रही है, ठीक है, मेरी बात मत करना तुम लोग, मैं माथा रहा नहीं हूँ, जवान हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसा खा रहा है, अभी इसने खाना खाया बकाब से, पुई, अरे इसने खाना खाया एंड ये अभी ऐसे अंदर ऐसे नीचे जाएगा और इसके डुंगन से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ से इसके एनस, इसके एस से इसका माउथ, इसका जो माउथ है
ठीक है। इसके माउथ से लेकर इसके एस तक एक सिंगल ट्यूब है, उस ट्यूब को क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंटरी कैनल, ठीक है। तो ये है एलिमेंट्री कैनल। तो अगर हमने एक अर्थवर्म, इसका यहाँ पे माउथ है, इसका यहाँ पे एनस है, डुंगन, ठीक है, तो हमने उसका एलिमेंट्री कैनल ये किया तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले एक बॉडी वॉल दिखेंगी, ठीक है, फिर यहाँ पे उसका मेसोडम दिखेगा और उसकी एलिमेंट्री कैनल, ये जो गड्ढा है ये इसकी एलिमेंट्री कैनल है, ये इसका मेसोडम है, ठीक है, ये एंड यहाँ पे भी मेसोडम है और यहाँ पे एक्टोडम रहता है, ठीक है। हम ये जो फ्री स्पेस देख रहे हैं ये वाली, ये क्या है? ये है इसका कोइलम। कोइलम मतलब क्या? बॉडी कैविटी। यहाँ पे ऑर्गन्स भरेंगे वो, ठीक है। अब कोइलम 3 प्रकार के रहते हैं, ए सिलोमेट, यू सिलोमेट और सीडोसिलोमेट। तो ये जो ए सिलोमेट रहता है इसके मतलब क्या? इनके पास, जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं रहती, ठीक है, वो अपने ऑर्गन नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेलमिन्थस, ठीक है, ये तीनों अपने ऑर्गन्स नहीं रहते, इनका ऑर्गन रहते भी नहीं मेनली। फिर आता है सूडोसिलोमेट, मतलब क्या रहता है कि जिनके पास रहता तो है लेकिन वो फॉल्स कैविटी रहती है। फॉल्स कैविटी मतलब क्या? अभी जो सारी मतलब ट्रू कैविटी रहती है जिनके अंदर, यू सिलोमेट मतलब ट्रू कैविटी जिनके अंदर रहती है, उनके पास क्या रहता है कि मेसोडम से लाइन रहता है वो, ठीक है, मेसोडम से लाइन रहता है। यहाँ पे मेसोडम है ना, ये ट्रू कैविटी है तो यहाँ पे मेसोडम है, लेकिन इनके पास मेसोडम से नहीं रहता, वो ऐसा खुला खुला अजीब से ही दिखता है वो, ठीक है। अब पीटीआर मतलब क्या? पॉइंट्स टू रिमेंबर। हम अभी क्लासिफिकेशन करने वाले हैं तो इसके पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो देख लो। सबसे पहले अपीयरेंस, हैबिटेट, क्राइटेरिया, स्पेशल कैरेक्टर, रिप्रोडक्शन। ये 5 चीज़ अगर तुमने लिख ली पेपर के अंदर, आपको 100 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। इससे 5 मार्क का आता नहीं है, 3 मार्क का आता है, ठीक है, लेकिन 3 में से 3 पे क्या? आपको अपीयरेंस लिखना है, आपको उसका हैबिटेट लिखना है, ये 3 क्राइटेरिया लिखना है, स्पेशल कैरेक्टर लिखना है और रिप्रोडक्शन लिखना है, उनको कोई असेक्सुअल है क्या सेक्सुअल है, ठीक है। नाउ आता है सबसे पहले पॉरी वाला फेरा, ठीक है। पॉरीफेरा कुछ ऐसा, अभी ऐसा नहीं, कैसा मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ, 1 मिनट। एक मिनट गाइस, टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पे, मरा नहीं हूँ अभी तक। हाँ, क्या पे पॉरीफेरा, ये देखो, ये है रियल एग्जांपल ऑफ पॉरीफेरा। अब पॉरीफेरा जो है ना, यहाँ पे ये जो पॉरीफेरा है, ये देखो यहाँ पे ना तुम्हें गड्ढे दिख रहे हैं, 1 मिनट, ये देखो यहाँ पे गड्ढे दिख रहे हैं तुम्हें, ये गड्ढा, यहाँ पे एक बड़ा ये गड्ढा, इसको बोलते हैं ऑस्टिया। और ये देखो ये जो ऐसा बड़ा गड्ढा दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम, ठीक है। ये ऑस्टिया है और ऑस्क्यूलम है, ठीक है। इनके ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनके, ठीक है, स्पेशल फीचर्स उनके अंदर। इनके पास 2 रहते हैं, ऑस्क्यूला, इनका न्यूमरस पोर्स रहता है, ठीक है, न्यूमरस पोर्स रहता है। ऑस्क्यूल, इसको पोर्स बोलते हैं, जैसे हमारे स्किन के अंदर पोर्स रहता है, गड्ढे से दिखता है, तो ये इनके पोर्स है, न्यूमरस पोर्स। ये क्या करते हैं? यहाँ से पानी ऐसे लेते हैं अंदर और इससे छोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये है न्यूमरस पोर्स की शक्ति, ठीक है। और मोस्ट आर मराइन एंड सम आर फ्रेश वाटर, ठीक है। बहुत से मराइन है, ठीक है, सारे मराइन नहीं है, बहुत से मराइन है, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर पर रहता है, ठीक है। देन दे हैव स्पेशल सेल, कॉलर सेल। अब कॉलर सेल के बारे में मैं तुमको बताना चाहता हूँ, ये दिख रहा है यहाँ पे ये ऐसा लाइन देखो, हमारे बुक के अंदर भी दिया है। हाँ, तो ये कॉलर सेल्स रहते हैं, ये क्या करते हैं? ऐसे हिलते हैं, ऐसे, ठीक है। तो इनके पास क्या रहता है? इनके पास रहिए ऐसे दिखते हैं, ये स्पर्म सेल समान दिखते हैं, लेकिन ये कॉलर सेल है, ठीक है। इनके पास एक ऐसी ये रहती है डंडी, इसको बोलते हैं फ्लैजिलम, ठीक है, फ्लैजिला। ये जो फ्लैजिला रहता है इसी को ये भुई करके हिलाता है, जिससे पानी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये क्या इनका क्या बोलते हैं हमने, क्या 3 देखे थे ना, AHCSR। हाँ, इनका हैबिटेट देख लिया हमने, इनका अपीयरेंस देख लिया। अभी क्राइटेरिया हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दिखता है, ठीक है। इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये अटैच टू सबस्ट्रम, मतलब एक बेस से अटैच रहते हैं ये लोग। नो लोकोमोशन, ये लोकोमोशन नहीं दिखाते, ठीक है, ये हिलती नहीं है ऐसे करके, ये लोकोमोशन नहीं दिखाते हैं। रिप्रोड्यूस बाय बडिंग एंड फ्रैगमेंटेशन, ऑल्सो डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है? बडिंग और फ्रैगमेंटेशन से ये रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। बडिंग एंड फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या? बडिंग मतलब हमें पता है, फ्रैगमेंटेशन भी हमें पता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। निडेरिया कोइलेंट्रेटा, ठीक है। अब सेकंड आता है निडेरिया कोइलेंट्रेटा। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल रहती है, नहीं तो अम्ब्रेला टाइप रहती है। तुम बोलेगे भाई सिलेंड्रिकल अम्ब्रेला, देखो अभी ये जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, ये अभी मेरा हाथ, हाँ सॉरी, ये देखो, ये अम्ब्रेला सामान नहीं दिख रहा तुम्हें, ठीक है, इसको बोलते हैं मेड्यूसा। क्या बोलते हैं इसको? मेड्यूसा। और ये देखो, ये सिलेंडर सामान है, तो इसको बोलते हैं पॉलिप, बोलते हैं पॉलिप, ठीक है, पॉलिप बोलते हैं, पॉलिप, ठीक है। तो ये हो गया
नाउ मोस्ट आर मराइन, फ्यूअर फ्रेश वाटर, सेम। इनके अंदर रेडियल सिमेट्री, ये वन एंड ओनली रेडियल सिमेट्री वाले, ये वन एंड ओनली रेडियल सिमेट्री वाले हैं, इनके अंदर ही रेडियल सिमेट्री देखेंगे आपको। और हैं अपने इगोनोडर्मेटा है रेडियल सिमेट्री वाले, लेकिन वहाँ पे कैसा, सबसे पहले लार्वल स्टेज के अंदर वो लोग क्या रहते हैं अपने बायलेटरल रहता है, फिर रेडियल होता है ना, ये पूरे जन्मजात रेडियल है ये लोग, ठीक है। फिर निडोब्लास्ट बियरिंग टेंटिकल, पॉइजन वाले। अब ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये इनका स्पेशल कैरेक्टर, ये जो दिख रहा है ये ये, ठीक है। तो ये के टेंटिकल्स है, एंड ये जो ये दिख रहा है इसका माउथ, इसको बोलते हैं निडोब्लास्ट। तो इनके निडोब्लास्ट के पास रहते हैं टेंटिकल्स रहते हैं, ठीक है। और ये जो निडोब्लास्ट रहता है बहुत पॉइजनस रहता है, अबे जहर छोड़ता है वो, जहर। तुम इसके ना टेंटिकल्स को ऐसे हाथ लगाना कभी, तुम्हारा स्किन पॉइजन हो जाएगा, तुम्हें स्किन पॉइजन नहीं, स्किन इरिटेशन होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, हाँ मैंने तो इसका एग्जांपल बताया नहीं, इसका एग्जांपल लिख लेना भाई, साइकॉन स्पॉन्ज और ये अपना स्पॉन्जिला, ठीक है। साइकॉन स्पॉन्ज स्पॉन्जिला, साइकॉन स्पॉन्ज स्पॉन्जिला, ठीक है। सेकंड ये जो है इनके एग्जांपल है हाइड्रा, हाइड्रा तो पता है, एडमशिया, ठीक है, फाइसिली, और ये जेलीफिश, ठीक है, ऑरेलिया, ये फाइसिली, एडमशिया। भाई ये एडमशिया बहुत भयंकर चीज़ है भाई, यहाँ पे हमारे बुक के अंदर भी दिया है, कोरल दिया है, सी एनिमोनी दिया है, और बहुत सारी चीज़ें दी है हमारे बुक के अंदर। हमें बुक सबसे बेस्ट, ठीक है, बुक को भगवान समझो अभी के लिए, ठीक है। देन आता है प्लेटीहेल्मिंथिस। अब जहाँ पे तुम्हें हेल्मिंथिस दिख गया, ठीक है, जहाँ पे, तो उसका मतलब रहता है वॉर्म, प्लेटी मतलब क्या, चपटा वॉर्म्स, ठीक है। तो बॉडी इनकी कैसी रहती है, सिलेंडर और फ्लैट लाइक रहती है, ठीक है। इनकी बॉडी कैसे रहती है, सिलेंडर मतलब कैसी, ये ऐसी ऐसे पतले पतले रहते हैं लोग, ठीक है। ये देखो टेप वॉर्म दिख रहा है, टेप वॉर्म, तो इनकी बॉडी कैसी रहती है, सिर्फ पतली पतली रहती है, एंड फ्लैट लाइक वॉर्म रहती है। फ्लैट लाइक मतलब क्या, जैसे एक वॉर्म आपने दिखाऊंगा केचुआ कैसा ऐसा सीधा सीधा रहता है, तो वैसा जैसे चेपटे रहते, ये ऐसे रहते हैं ये लोग, लेकिन छोटे चेपटे रहते हैं, ये ऐसे इसके समान, ठीक है। नाउ मोस्ट आर एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब क्या रहता है भाई, एंडोपैरासाइट मतलब रहता है ये हमारे बॉडी के अंदर, होस्ट के अंदर रहता है ये, लेकिन फ्यू फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग के अंदर अपना प्लेरिली आता है, ये एसिलोमेट है, ठीक है, ये एसिलोमेट है, इनके पास बायलैटरल सिमेट्री है, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। देन ये क्या, हर्मीफ्रोडाइट है, मतलब क्या, ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वाले हैं, ठीक है। इनके पास हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या, ट्रांसजेंडर मतलब इनका मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों है, ठीक है। देन प्लानेरिया, लीवर फ्लूक, लेटेपम, ये तीन इसके एग्जाम्पल है। कौन, प्लानेरिया, मैं वैसे लिख क्यों रहा हूँ, ऐसे टाइम पास करने के लिए, लीवर फ्लूक और टेपवॉर्म। इससे तुम्हारा डोपामिन डिटॉक्स हो रहा है, तुम्हें पता है, तुम्हारा बहुत डोपामिन एकदम ऐसा हाई लेवल पे है। देन एस्केलमिंथिस, ठीक है। एस्केलमिंथिस क्या, देखो एस्केलमिंथिस क्या रहता है, बॉडी इज अभी एस्केलमिंथिस ये जो है, एस्केल मतलब क्या रहता है, राउंड वॉर्म से ये लोग, और मिंथिस मतलब तो वॉर्म पता है, तो ये कैसे वॉर्म है, राउंड वॉर्म, ठीक है। बॉडी इज क्या, लॉन्ग क्या लिया मैंने, ये बॉडी इज लॉन्ग, हाँ लॉन्ग थ्रेड लाइक सिलेंड्रिकल। इनकी बॉडी ऐसी गोल गोल रहती है, ये बॉटल्स वैसी सिलेंड्रिकल है, वैसी रहती है इनकी बॉडी, ठीक है, लेकिन ये पतले रहते हैं। ये देखो, ये इसके बहुत भाई भयंकर लोग रहते हैं, ये भी आइदर फ्री लिविंग, तो ये भी एंडोपैरासाइटिक रहते हैं, ये भी अपने पेट के अंदर दिखते हैं भाई। ये हमारे आँख के अंदर लोया एक ऐसा है जो अपने आँख के अंदर दिखता है बोलते हैं, ठीक है। ये सूडोसिलेमेट रहता है, ये अकेले सूडोसिलेमेट है, इनके पास बायलैटरल सिमेट्री रहती है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक रहता है, ठीक है। इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, ठीक है, कवर्ड विथ टफ क्यूटिकल। क्यूटिकल मतलब क्या रहता है, क्यूटिकल मतलब ऐसी चीज़ रहती है जिससे मतलब वो अगर हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, अपने इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टिनियल वॉर्म एस्कैरिस, ठीक है, तो हमारे ये एस्कैरिस मैगी सामान दिखता है, ठीक है। तो ये जो एस्कैरिस है, इंटेस्टिनियल वॉर्म है, ये हमारे अगर बॉडी के अंदर गया, हमारे लंग्स के अंदर गया, इंटेस्टिनियल वॉर्म है ना, तो लंग्स के अंदर रहेगा ये, तो हमारे लंग्स के अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहता है, वो इसको ख़त्म कर सकता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम इसको ख़त्म नहीं कर सकते ड्यू टू इसके टफ क्यूटिकल की वजह से। ये यूनिसेक्सुअल रहता है, मतलब इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल अलग अलग रहता है, ठीक है। नाउ एनिलिडा क्या, बॉडी इनकी लॉन्ग रहती है, सिलेंड्रिकल रहती है, ठीक है। ये पूरे एकदम रियल वाले अपने केचुए लॉन्ग रहती है, सिलेंड्रिकल रहती है, लेकिन सेगमेंटेड रहते हैं। ये सेगमेंटेड नहीं रहते, ये सेगमेंटेड रहता है। ये छोटे रहता है, ये बहुत बड़े रहता है। और तुम अगर अपने पेट के अंदर गया ना भाई वो चीज़ भयंकर है, ठीक है। इनके मोस्ट फ्रीलिंग रहते हैं, लेकिन फ्यू एक्टोपैरासाइट रहते हैं। एक्टोपैरासाइट है भाई, टेंशन मत लो। एक्टोपैरासाइट मतलब क्या, लीच, आपने देखा होगा लीच थेरेपी होती है, ठीक है। वो
ब्लड छोकता है ये लीच, ये यूसी एलिमेंट है, बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। इनके पास कैसे ऑर्गन्स रहते हैं, सीटिया रहता है, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स रहते हैं, नहीं तो सकर्स रहता है फॉर लोकोमोशन, ठीक है। सीटिया मतलब क्या, अगर तुम इसको देखोगे, ये देखो ये अपना सेंट्रीपेडल, इसको बोलते हैं नेरिस, तो ये इसकी जो पैर है ये पैरापोडिया टाइप है। सीटिया मतलब छोटे छोटे पैर ही रहते हैं ना। सीटिया कहाँ पे है पता नहीं भाई, सीटिया मतलब नहीं पता हमको। पैरापोडिया मैंने बता दिया। सकर मतलब क्या, ये देखो ये इसको बोलते हैं सकर। एक मिनट, ये देखो ये इसका मुंह और इसका एनस, भाई इसका माउथ और एनस उल्टा है क्या, देखो बुक भाई। हम मेरे को लग रहा था इसका एनस ये है एंड इसका माउथ ये है, आई मीन मेरे को लग रहा था इसका माउथ एनस ये है इसका माउथ ये है, लेकिन उल्टा है, इसका एनस ये इसका माउथ ये है। छोड़ो, ये भी ट्रिप्लोप्लास्टिक रहता है, यूसिलोमेट रहता है, ये तो ठीक है। ये हर्माफ्रोडाइट भी रहता है, नहीं तो यूनिसेक्सुअल भी रहता है। देखो हमने क्या पढ़ा था, ये हर्माफ्रोडाइट है अपने प्लैटीहेलमिन्थिस, ए भाई फोकस, हाँ प्लैटीहेलमिन्थिस, और एस्केलमिन्थिस यूनिसेक्सुअल रहता है, ये दोनों रहता है, ठीक है। ये छक्के के छक्के, ठीक है। इनके एग्जाम्पल अर्थवर्म, लीच और नेरिस। फिर अर्थोपोडा, ये लार्जेस्ट फाइलम है सबसे पहले। तो इनके पास जो एनिमल्स रहते हैं वो जॉइंटेड अपेंडेजेस है। जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब क्या, अभी देखो जैसे तुम इसको देखो, ये इसको कॉकरोच के पैर देखो, सबके पैर देखो इनके, ठीक है। इनके पैर देखना तुम, इनके पैर देखो कैसे, ये देखो यहाँ पे ये एक, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, दिख रहा है तो मैम। इसका देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, ऐसे यहाँ पे चौथा। तो ये कुछ ऐसे पेयर्स रहते हैं, ये देखो ये ऐसे 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 पेयर्स वाले जो रहता है वो उनको बोलते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस। ये यूसिलोमेट है, बाइलेटरल सिमेट है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है ना, ये थोड़ी ये सॉरी हाँ ना, ये भी यूसिलोमेट है। ये सारे हैबिटेट में दिखता है, हमें हर जगह मिल जाएंगे। सबसे बड़े फाइलम है भाई ये लोग, इनसे मेरे को इतनी चीड़ आती है, कुछ काम के नहीं। अभी एक कॉकरोच था मेरे पैर के नीचे आ गया था, गवार का, इतना डर लगा था मेरे को। यूसिलोमेट, ट्रिप्लोप्लास्टिक, बायलैटरल रहते हैं, सेगमेंटेड रहता है। इनकी चिटनियस एक्सोस्केलेटन, चिटनियस मतलब क्या, चिटनियस मतलब क्या, इनका जो एक्सोस्केलेटन है ये दिख रहा है, ये जो कॉकरोच है ये दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं चिटनियस एक्सोस्केलेटन। ये देखो सबके तुम देखोगे ना, इनके पास एक कवरिंग है, इसके पास एक कवरिंग है। ये अंदर एकदम ऐसे माऊ रहता है, एकदम सॉफ्ट, लेकिन इनके बाहर एक कवरिंग रहता है, वो बहुत हार्ड रहते हैं, और ये एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। हमारे का एक्सोस्केलेटन है, हमारे फर है, हमारे पास तो फर है नहीं बोलना, हमारे फर वो वेस्टिजल ऑर्गन बन गए। बट घोड़ा देखो, कुतरा देख लो तो उसके फर है, ठीक है। ये लोग कैसे यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। एंड एग्जांपल क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, जो तुम्हें पता है वो लिख लेना इसके अंदर, ठीक है। सारे ऑर्थोपोडा है, मतलब सारे मतलब हम भी नहीं है, मतलब कॉकरोच हो गया, स्पाइडर हो गया वगैरह वगैरह, वो सारे ऑर्थोपोडा है। स्पाइडर ऑर्थोपोडा है क्या, नहीं स्पाइडर ऑर्थोपोडा नहीं है, स्कॉर्पियन ऑर्थोपोडा है, बटरफ्लाई ऑर्थोपोडा है, ठीक है। देन आता है इसकी सेकंड लार्जेस्ट फाइलम हमारे मॉलस्का, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी रहती है, सॉफ्ट एंड स्लाइमी रहती है, ये भी शेम्डे रहते हैं, ठीक है। ये एक्वेटिक भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी रहते हैं, यूसिलोमेट रहते हैं, नॉन सेगमेंटेड रहते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक रहते हैं, ठीक है। लेकिन सारे ट्रिप्लोप्लास्ट रहते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो सिमेट्री है वो कैसी रहती है, बायलैटरल। हमने बोला ना बायलैटरल इनकी सिमेट्री रहती है, एक्सेप्ट अपना भाई स्नेल, इसकी सिमेट्री कैसी रहती है, इसकी सिमेट्री रहती है यूसिलोमेट, आई मीन असिमेट्रिकल रहता है ये स्नेल, ठीक है। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एक हेड रहता है, एक फुट रहता है, एक ये विस्करल मास रहता है, ठीक है। अब मैं तुमको ये कैसे दिखाऊँ, ये देखो अभी इसको देखो, ठीक है। ये इसका यहाँ पे, अभी छोड़ो ये दिखाने की बात नहीं है, ठीक है। तो 3 याद रखो ना, हेड है, विस्करल मास है और फुट है ना। ये यूनिसेक्सुअल रहता है, ये दे आर मेंटल विच प्रोटेक्ट्स कैल्शियम कार्बोनेट, विच प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो विस्करल मास जो रहता है ना वो, ये देखो जैसे ये इनकी कवरिंग देखो, ये यहाँ पे, ठीक है, ये कवरिंग, ठीक है। तो ये जो कवरिंग है ये क्या है, विस्कल मास कवर्ड मेटल, दिस मेटल इज कल्चर से दिस में भी एक्सटर्नल इंटरनल इवन इन एब्सेंट इन सम केसेस, ठीक है। जैसे इसके अंदर एब्सेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है, इनके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। दिस एनिमल्स आर एसेक्सुअल, बायोवेल्व, स्नेल, ऑक्टोपस इसके एग्जांपल है, ठीक है। अब इकिनोडर्मिटा, ये लोग भाई इनसे बड़ा गद्दार हमने नहीं देखा, ये तब लार्वा वाली स्टेज पे रहता है, तब ये कैसे रहता है, ये एकदम ऐसे अपने बायलैटरल रहते हैं। लेकिन जैसे बड़े हो गए ये सारे बन जाते अपने क्या बोलते हैं उनको, बायलैटरल का अपोजिट वो रेडियल सिमेट्री वाले स्टार फिश के अंदर आता है। तुम्हें पता है इनके पास कैल्शियस स्पाइन रहता है ऑन दी बॉडी, ठीक है, फाउंड ओनली इन ओशन। यूसिलोमेट, ट्रिप्लोप्लास्टिक रहते हैं, रेडियल रहते हैं अडल्ट के अंदर, और बायलैटरल रहते हैं लार्वर स्टेज के अंदर, लोकोमोशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फुट, मोस्टली यूनिसेक्सुअल रहते हैं। एग्जांपल स्टारफिश, यूरकेन, ये कुकुम्बर और ब्रिटल शार्क, ठीक है। सिंपल ये हो गया। नाउ हेमिकोडेटा,
ये लोग हेमिकोडेटा क्यों बोलते हैं हम लोग इनको, क्योंकि ये ऐसे प्राणी हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड रहता है, लेकिन वो उनके सिर्फ दिमागी रीजन मतलब इनके प्रोबिस्कस वाले पार्ट के अंदर रहता है। इनकी बॉडी कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। हाँ, बहुत बहुत हाई क्वालिटी डायग्राम है, लेकिन यार अभी सोचो ना, ऐसी बॉडी रहती है इनकी यार। अभी मैं थोड़ी स्पेशल आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है इनका प्रोबोकस का रहता है, ये इसका कॉलर रहता है, इनका बाकी का रिमेनिंग पार्ट बोलता है ट्रंक, ठीक है। तो इनकी बॉडी की इसमें प्रोबिस्कस, कॉलर और ट्रंक, इनकी जो प्रोबिस्कस इलाका है यहाँ पे नोटोकॉर्ड रहता है सिर्फ, ठीक है। इनके पास पैरेंजियल ग्लिल स्लेट रहते हैं, जिनको इस वजह से ये रेस्पिरेशन करते हैं। मराइन एनिमल्स है लिविंग इन सैंड, ठीक है। ये कैसे एनिमल्स है, मतलब ये जो पानी के अंदर रेती रहते हैं उसके अंदर रहते हैं लोग। इनके पास नोटोकॉर्ड रहते हैं, लेकिन प्रोबिस्कस के अंदर ऑल्सो कॉल्ड एज अकोन वॉर्म्स। ये कौन से वॉर्म्स हैं, इनको बोलते हैं अकोन। अकोन क्यों बोलते हैं इनको, एक अकोन नाम का ऐसा कौन सा भी ऐसा आता है, वो तुमने देखा है नारुतो के अंदर, वो रॉक ली तब ककाशी को दिखाता है, नट्स बोल ककाशी को अपना दिखाता है, तो फिर ककाशी बोलता है कि अरे तुम्हारा तो नट सामान है, तो वो नट नहीं रहता, वो अकोन रहता है, ठीक है। तो वो देखना एपिसोड कभी। और ये यूनिसेक्सुअल भी रहता है, हर्माफ्रोडाइट भी रहता है, ठीक है। नाउ कोडेटा, ठीक है। कोडेटा के अंदर हमें से वर्टिब्रेटा काइनेटा पढ़ना है, इसके अंदर साइकिल परम आती है, ठीक है। तो सब हम साइक्लोस्टोमाटा पढ़ेंगे। साइक्लोस्टोमाटा ये बहुत भयंकर स्पीसीज है भाई, हमारे वर्टिब्रेटा खानदान से बहुत ख़राब लोग हैं ये, ठीक है। इनके पास भी वर्टिब्रल कॉलम रहते हैं, ठीक है। एनिमल्स हैव जॉलेस माउथ विद सकर, ये इनके पास ना जॉलेस माउथ रहता है, जैसे मेरे पास जॉ लाइन है मेरी कड़क वाली, लेकिन इनका कड़क वाली जॉ लाइन, इनका जॉ लाइन रहती नहीं, इनका जॉ इतनी रहता, काय की जॉ लाइन जॉ इतनी रहता। इनकी स्किन सॉफ्ट रहती है एंड विदाउट स्केल्स रहती है। स्केल्स मतलब क्या, स्केल्स मतलब इनकी स्किन के ऊपर ऐसा ये नहीं रहता, जैसे दाग वाग नहीं रहते, एकदम स्वच्छ स्वच्छ स्किन रहती है। इनके पास पेयर्ड अपेंडेज रहती है, पेयर्ड अपेंडेज नहीं रहते, सॉरी वो अब्सेंट रहते हैं। ये कैसे चलते हैं, वॉर्म टाइप चलता है ऐसे, ठीक है। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजियस, मतलब क्या, अगर हम इसको खाएंगे तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, बोन नहीं मिलेगा, कार्टिलेज मिलेगा। इनके एनिमल्स मोस्टली एक्टोपैरासिटिक है, और इसके एग्जांपल है मिक्सेन और पेट्रोजोन, ठीक है। ये देखो मैं तुमको दिखाओगे कैसे दिखते हैं लोग, गवार समान दिखते पूरे। ये यूरोकोडेटा वोरोकोडेटा नहीं बनना में, ये साइक्लोस्टोमाटा, ये देख रहे कैसा मुंह है इसका, जॉ लेस मुंह है, वॉर्म समान दिखता है किसमें, लेकिन ये वॉर्म नहीं रहता है, ठीक है। ये लोग, इनके एग्जाम्पल पेट्रोमाइजिन और माइक्सिन, ठीक है। देन आता है साइक्लोस्टोमाटा खत्म। देन आता है पिस्कस। हाँ, तो ये कैसा रहता है, कोल्ड ब्लडेड रहता है पिस्कस। जो हमारे मच्छी लोग हैं ये कोल्ड ब्लडेड, ये इनका टेम्परेचर जैसे पानी के अंदर टेम्परेचर चेंज होगा वैसे इनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। तो ऐसे रहते हैं ये लोग, ठीक है। हमारा कैसे, हम वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड मतलब क्या रहता है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता इन्वायरमेंट के साथ, इनका इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता है, ठीक है। ये कैसे रहता है, स्पिंडल शेप रहता है, और जिससे ये वाटर रेजिस्टेंस को ये करता है। अगर तुम देखो इनकी कैसे दिखते हैं, ये ऐसे दिखते हैं मोस्टली फिशेस सारे, ठीक है। तो ऐसा क्यों, ये पानी को जिससे क्रॉस कर सके। अगर तुम एक प्लेन है B2 बॉम्बर करके, ठीक है, उसको भी देखना, वो ऐसे ही दिखता है स्पिंडल शेप्ड। तो जितने भी अभी जैसे एक पक्षी भी रहता है, पक्षी लोग, ठीक है, तो पक्षी भी उड़ते कैसे, ये ऐसे छूटते ना, ईगल वगैरह ऐसे छूटते स्पिंडल शेप्ड के अंदर। तो क्यों उड़ते, इससे ये वाटर एयर रेजिस्टेंस को ये कर सके। इनकी एक्सोस्केलेटन तो स्केल्स से बनी रहती है, लेकिन इनके एंडोस्केलेटन कार्टिलेजेस और बोनी रहती है, ठीक है। रेस्पिरेशन ये गिल से करता है, एग्जाम्पल रोहू, शार्क, सी हॉर्स, पॉम्फ्रेट और बहुत सारे हैं भाई, हम तो खाते हैं भाई। फिर आता है एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया क्या, एम्फीबिया मतलब क्या, एम्फीबिया मतलब अपने ये लोग, ये एम्फीबिया फ्रॉग वगैरह, ठीक है। दिस एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली एक्वेटिक ड्यूरिंग लार्वर लाइफ एंड परफॉर्म ओनली एक्वेटिक रेस्पिरेशन, लेकिन तब ये ज़मीन पे आता है तो इनके पास क्या आता है, लंग्स आता है, जिससे ये रेस्पिरेशन करते हैं। ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं, हमें पता है कि एम्फीबिया पानी के अंदर भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन पानी के अंदर ये रहते कैसे हैं, पानी के अंदर ये रहते हैं, इनकी स्किन के अंदर ऐसे गड्ढे रहते हैं जिससे ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। इनके एक्सोस्केलेटन एब्सेंट रहते हैं, इनकी स्किन एकदम ऐसी शेमड़ी रहती है, ठीक है। यूजुअली केप्ट मॉइस्ट रहते हैं फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर इनका एब्सेंट रहता है, ठीक है। मतलब क्या, इनके पास नेक नहीं रहती सबसे बात, और इनके क्लॉज को डिजिट्स नहीं रहते, ठीक है। इनकी एक्सटर्नल ईयर जो है वो एब्सेंट है। एक्सटर्नल ईयर मतलब जैसे अपने पास कान है तो इनके पास कान नहीं रहते, ठीक है। इनके पास कान नहीं रहते, लेकिन तुम इसको बोलेंगे ए इधर आ, तो ये इधर आ, ये देखेंगे अपनी तरफ, लेकिन ये कैसे देखेंगे, इसके पास स्नेक नहीं है, ऐसा मूड नहीं सकता। तो ये कैसा है, अभी ये ऐसा कॉकरोच है, ऐसा फ्रॉग है, तो ऐसा होगा पूरा, ठीक है। ये ऐसा है तो ये ऐसा देखेंगे। मैंने इसको बोला ए फ्रॉग इधर देख, ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। हम कैसे देखेंगे, हम ये क्या रे युगा शान कनपट्टी, लेकिन ये ऐसे देखो, इसका नेक ही नहीं है, ठीक है। देन एम्फीबिया हो गया, एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर। सैलमेंडर भाई ये तो भयंकर है, सैलमेंडर को हाथ इतनी लगाने का भाई बहुत पॉइजनस रहता है वो, बहुत भयंकर रहता है वो, ठीक है। ये तो हो गया अपना सैलमेंडर सुलामेंडर। अब आता है रेप्टिला, ठीक है। ये कैसे रहते हैं, कोल्ड ब्लडेड रहते हैं, ठीक है।
कोल्ड ब्लडेड रहते हैं, ठीक है। ड्राई और स्केली स्किन, ये इसके छिपकली ठीक है। छिपकली कैसी ड्राई और स्केली, इनकी इसकी स्किन को ऐसे हाथ लगाना ऐसी खचर खचर स्किन रहती है। टॉर्टोइस देख लो, ऐसी खचर 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 स्किन रहती है इनकी, ठीक है। नेक प्रेजेंट रहती है इनकी बिटवीन हेड एंड इनके रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब क्या रेस्ट ऑफ द बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ट्रंक, ठीक है। तो इनके हेड और ट्रंक, जैसे हमारे पास भी नेक है, इनके पास भी नेक रहती है, ठीक है। इनके पास भी नेक रहती है, इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं रहता, लेकिन तुम इसको बोलेंगे ए छिपकली तो ये अपने पास देखेंगे, लेकिन कैसे देखेंगे, नेक को ऐसे करके, क्या रे क्या शान पट्टी, हाँ नेक को ये हिलाएंगे, ये पूरी ऐसी ऐसी फ्रॉक समाज से घूमेंगे नहीं, ए दूका शान पट्टी ऐसी, ठीक है। तो सिंपल इतनी सी चीज़ है, ठीक है। इनके पास ये फिर अपने आते हैं पक्षी मित्र, पक्षी ये वार्म ब्लडेड रहता है, मतलब इनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इनके पास स्पिंडल शेप रहता है जिससे एयर रेजिस्टेंट B2 बॉम्बर, ठीक है। इनके पास 4 लिम्ब रहता है जो मॉडिफाइड हो जाता है उनके फेदर के अंदर, फर के अंदर 4 लिम्स जो है वो मॉडिफाइड, 4 लिम्स मतलब क्या, ये इनके पैर मतलब ये वाले ऊपर वाले पैर, वो किससे स्केल्स एंड क्लॉज के 4 लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ये जो विंग्स है उसके ऊपर वो मॉडिफाइड हो गए। इनके जो डिजिट्स हैं इनके पास क्लॉज है, इनके डिजिट्स के पास भी क्लॉज है, इनके डिजिट्स के पास भी क्लॉज है भाई। इनके पास स्केल भी है, स्केल मतलब क्या, स्केल मतलब इनके पैर को देखो कैसे से डागा है वैसे स्केल वो समझ लो। एक्सोस्केलेटन, इनका एक्सोस्केलेटन कैसा रहता है, फेदर से बना रहता, ठीक है। नेक प्रेजेंट है भाई, नेक है अगर तुम इसको बोलेंगे। इसके पास ये नहीं क्या बोलते हैं अपना क्या बोलते हैं उसको, सुनने की शक्ति, सुनने की शक्ति है, लेकिन इसका वो अपने आइज़ नहीं है, पिन्ना नहीं है, पिन्ना, ठीक है। तो ये पिन्ना ले से है ये तो, लेकिन तुम इसको बुलाएंगे तो ये कैसा, ये शायद दूगा कनपट्टी उस वाले स्टाइल में आएंगे लोग, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, पैरोट है, पिजन है, जितने उड़ते वो सारे, लेकिन तुम ये मत लिखना कि भाई अपना कौन उड़ने वाला, वो जो मैमल है, पता नहीं कोई उड़ने वाला है क्या मैम, हाँ बैट नहीं आता उसका, ठीक है। फिर मैमेलिया की प्रेजेंस है भाई बुब्बू, मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। हमारे पास मैमरी ग्लैंड्स रहता है, हमारी कैसे वार्म ब्लडेड रहती है, बॉडी कैसे रहती है, हेड नेक ट्रंक, ठीक है। डिजिट्स हैव नेल्स क्लॉज ऑन हूज, ठीक है। एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ हेयर और फर, खत्म, लेसन पूरा एंड। देखो अपना लेसन खत्म हो गया। अब यहाँ पे ना ये एव्स के अंदर नहीं, रेप्टाइल्स के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि अगर टॉर्टोइस भी रेप्टाइल है, टर्टल भी रेप्टाइल है, तो वो पानी के अंदर कैसे रहता है और वो एम्फीबिया क्यों नहीं है, क्योंकि वो पानी के अंदर भी रहता है, पानी के बाहर भी रहता है। इसका आंसर ये है कि वो लोग क्या करता है, वो पानी के अंदर तो रहता है लेकिन वो सांस सिर्फ बाहर से लेता है, वो बाहर आता है और फिर रेस्पिरेशन करता है, फिर वापस अंदर जाता है, तो उनके पास वैसा सिस्टम है, इसलिए हम उनको एम्फीबिया नहीं बोल सकते। ट्रू एम्फीबिया क्या रहता है, वो पानी के अंदर ब्रीथ कर सकते हैं, ये पानी के अंदर ब्रीथ नहीं करते, ठीक है। तो दैट इज द रियल आंसर, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू।